अब चलिए, अब साथी टॉपर्स के साथ भी हम लोग थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि इनका क्या स्ट्रेटजी था, इनका क्या माहौल था, इन्होंने कैसे पढ़ाई की है। तो पहले आपसे पूछते हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निकिता कुमारी है और मैंने 12th में 83% लिया है और मेरा मैथ में 91 और फिजिक्स में 91 आया है। अच्छा, मैथ में आपका 91 आया है, फिजिक्स में 91 आया है। और ये मैथ और फिजिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप में बहुत मजबूत होते हैं, जिनसे लोगों को, अमूमन बच्चों को डर लगता है। ऐसा लगभग सारे बच्चे कहते हैं कि मैथ या फिजिक्स जो भी है थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है। तो आपने कैसे इतना नंबर अचीव किया, 91 नंबर लाना, वो भी ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें आपने 91 पाया। इसके लिए तो पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका परसेंटेज ओवरऑल भी अच्छा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे आपने मैथ को पढ़ा? मैथ जितना हार्ड लगता है उतना ही एकदम सरल है, उसको क्या बात है। मैथ जितना हार्ड लगता है देखने में उतना ही आसान है। बहुत बड़ी बात मैथ के लिए इन्होंने बोला। निकिता, यस कंटिन्यू। क्योंकि हिंदी में आप कितना भी लिख लें आपको फिर भी एकदम संतुष्टि नहीं होती कि मेरा नंबर आ जाएगा। इंग्लिश में आप कितना भी लिख लें आपको फिर भी नहीं होती, लेकिन आप मैथ में अगर लिख दिए कि आंसर आ गया तो पक्का आपको 5 में से 5, 6 में से 6 नंबर मिल क्या बात है। तो मैथ से डरने वालों, इनकी बातों को थोड़ा अमल कीजिए और देखिए कि मैथ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मैं लिख के आ गया हूं तो पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, कोई कटौती नहीं। देखने में जितना हार्ड है उतना ही ये आसान है। ऐसा मैं नहीं, ये टॉपर्स कह रहे हैं, निकिता कह रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं। आपका अपना नाम बताइए, माइक दीजिएगा एक सेकेंड। हाँ, मेरा नाम खुशी यादव है और मैं अपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 82.68% प्राप्त की हूँ। बहुत बहुत बधाई। और आप इतना जो परसेंटेज गेन की है, आपके पढ़ने का क्या तरीका था, आपने पढ़ाई कैसे की और आप किससे मोटिवेट हुई? आपके घर पे कौन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, टीचर कैसे सपोर्ट किए, ये बातें बताइए। सबसे पहले टीचर्स बहुत सपोर्ट किए। प्रिंसिपल मैम, नंदिनी मैम और सारे टीचर्स क्लास में आते थे और बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे और घर वाले भी बहुत सपोर्ट किए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। आप हमारे आने वाले जनरेशन को, आने वाले बच्चों को, अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे? आप लोग भी बहुत मेहनत करिए और इससे आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई खुशी। और आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नंदिनी यादव है। नंदिनी, आपने कितना परसेंटेज सिक्योर किया? सर 81%। 81%, बहुत बहुत बधाई। और आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा, किसमें आपको बहुत मजा आया? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वैसे बायो है जी, जिसमें मैंने 94% लाया है। आगे आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर हम आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, भविष्य की शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रणीता तिवारी है जी, और मैं यहाँ राम सखी राम निवास बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज से 12वीं की परीक्षा दी हूँ, जिसमें 80.2% हासिल किए हैं। और कोशिश तो यही थी कि थोड़ा और ले आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना मेहनत किया और आगे और मेहनत करिए। और हमारी तरफ से, पूरे परिवार, विद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम निष्ठा यादव है और मैंने 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 81.2% प्राप्त किया है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई। आप? सर मेरा नाम संजना शर्मा है और मैं इंटर के परीक्षा में 81% प्राप्त किया है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी उम्मीद और भी थी कि मैं और भी अच्छा करूँ, लेकिन अब आगे से और भी अच्छे करने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो छात्राएं हैं, ये राम सखी राम निवास शिक्षण संकुल के यूपी बोर्ड विभाग की छात्राएं हैं। और इनके लिए मैं यही एक बात कहूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। फिलहाल तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो ये सारी छात्राएं, ये सारी टॉपर्स इस विद्यालय परिवार के सदस्य रहे हैं
और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यहाँ सिर्फ इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का कॉलेज ही नहीं है, साथ में कॉन्वेंट सेक्शन है, LKG UKG से लेके 12th तक, और डिग्री कॉलेज भी है जो स्पेशली डिग्री कॉलेज और यूपी बोर्ड दोनों बालिकाओं के लिए स्पेशली है। केवल बालिकाओं का यहाँ पे एजुकेशन होता है, कॉन्वेंट में को एजुकेशन होता है। और साथ ही इस विद्यालय परिवार का एक अपना डायलिसिस सेंटर है, जिसमें माननीय यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया था, और तब से लगभग कईयों हजार मरीजों का फ्री डायलिसिस कराया गया है। और ये एक समाज को और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये इस गांव में, इस दूर दराज क्षेत्र में इस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो अभी मैं टॉपर्स के लिए इन्होंने अपना क्रेडिट भले ही टीचर्स को, पेरेंट्स को या दूसरे को दिया है, मेरा ये मानना है कि इन्होंने जो मेहनत की है, जो सफलता हासिल की है, वो अपनी मेहनत से बहुत मेहनत, एक्सट्रीम मेहनत इन्होंने किया होगा इसको अचीव करने के लिए। क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता। अगर आपके दाहिने हाथ में कर्म है तो आपका बाएं हाथ में विजय अवश्य प्राप्त होगी। तो साथ ही मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि हाथों की लकीरों पे न कोई जादूगरी होगी, न माथे पर मुकद्दर की कोई सिलवट गढ़ी होगी, पसीना से ही हमेशा तुम्हारा तय करेगा ये तुम्हारी कामयाबी की फसल कितनी हरी होगी। बहुत बहुत बधाई।